हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे। कोरिलेशन में हमने चारों मेथड्स पढ़ लिया। हम सबसे पहले डायग्रामेटिक मेथड पढ़े, ग्राफिकल मेथड पढ़े, फिर हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़े, फिर हम लोगों ने आखिरी में कार्ल पियर्सन मेथड को पढ़ा। अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं। आज का क्लास वैसे बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम दो छोटे छोटे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क, ऐसा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। दो टॉपिक हम लेंगे आज के क्लास में, प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। एरर के बारे में पढ़ेंगे, गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने कोरिलेशन निकाला, उस कोरिलेशन निकालने के बावजूद अच्छे तरीके से प्लस माइनस करके फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बावजूद भी जो आंसर आता है उसमें कुछ एरर्स रहते हैं। दो प्रकार के एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है प्रोबेबल एरर और दूसरा है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन भी करेंगे और ये एरर जो है ये अच्छा है बुरा है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में भी बात करेंगे। एक छोटा सा क्लास आज का होने वाला है। ठीक है, आ जाओ। प्रोबेबल एरर ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहला प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल क्या हो सकता है? प्रोबेबल वर्ड का मतलब क्या हो सकता है? प्रोबेबल एरर। प्रोफेसर कार्ल पियर्सन हैज फर्दर अज्यूम्ड दैट देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एरर। इतना अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करे, फॉर्मूला लगाए, उसके बावजूद भी कोरिलेशन निकालने में कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो सकता है, which may creep into the measurement of the coefficient of correlation, but the magnitude of such error must be within limit. एरर विद इन लिमिट होना चाहिए। कोई गलती अगर विद इन लिमिट होता है ना, तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो लिमिट से क्रॉस कर कर आगे निकल जाता है, तब हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ये प्रोबेबल एरर एक लिमिट के अंदर है, विद इन द लिमिट, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये लिमिट को क्रॉस कर जाए, तब ये हमें वहां पर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना पड़ेगा। तो ये लिमिट क्या है, ये लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट को निकालने का फॉर्मूला है 0.6745। प्रोबेबल एरर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? 0.6745 इंटू 0.6745 इंटू 1 माइनस कोरिलेशन का स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, divided by root n, where r equals to coefficient of correlation and n equals to number of pair of the two variables. ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ पेयर है, r का मतलब कोरिलेशन है। तो अगर हमें कोरिलेशन पता है और नंबर ऑफ पेयर पता है, तो हम लिमिट निकाल सकते हैं, प्रोबेबल एरर का लिमिट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से स्टैंडर्ड एरर भी निकाल सकते हैं हम। एक तो हो गया प्रोबेबल एरर, दूसरा है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? फॉर्मूला देखो पूरा सेम है, बस 0.6745 जो हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बाकी 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, फॉर्मूला वही है। तो दो फॉर्मूला हम पढ़े, 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, और दूसरा पढ़े 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन। एक में 0.6745 मल्टीप्लाई होता है, दूसरे में नहीं होता है। ये है प्रोबेबल एरर और ये है स्टैंडर्ड एरर। बात समझ में आया? ठीक है, आओ अब इसका लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं है। द अबव फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबल एरर हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम द कोरिलेशन इज टेकन टू बी ऑलमोस्ट एब्सेंट, हम मान लेंगे कि कोरिलेशन है ही नहीं। अगर हमारा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से छोटा है तो, अगर प्रोबेबल एरर जो निकला उससे हमारा कोरिलेशन अगर छोटा आता है, तो हम मान लेंगे कि देयर इज नो कोरिलेशन। द कोरिलेशन इज टेकन टू बी ऑलमोस्ट एब्सेंट इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर। द कोरिलेशन इज टेकन टू बी सिग्निफिकेंट, हम मान लेंगे कि कोरिलेशन बहुत सिग्निफिकेंट है अगर आर जो हमारा कोरिलेशन है वो बड़ा है किससे? 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का 6 गुना से ज्यादा बड़ा है हमारा कोरिलेशन, तो हम मान लेंगे कि देयर इज वेरी सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। हम मान लेंगे कोरिलेशन 0 है अगर प्रोबेबल एरर से हमारा कोरिलेशन छोटा है तो।
हम मान लेंगे कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है अगर हमारा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर का 6 टाइम्स से भी बड़ा है, ठीक है। द कोरिलेशन इज टेकन टू बी मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक है। हम मान लेंगे कोरिलेशन ठीक ठाक है अगर हमारा कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से बड़ा है और 6 टाइम से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में है, प्रोबेबल एरर से बड़ा और प्रोबेबल एरर के 6 टाइम से छोटा। तो हम अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से, अगर इससे छोटा है आर, अगर इससे छोटा है मतलब एब्सेंट है, अगर इससे बड़ा है आर इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, और अगर इसके बीच में है आर तो ये है मॉडरेट। बात समझ में आया? ठीक है। आखिरी, द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द पॉपुलेशन, और रो हम निकालते हैं आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। ठीक है, हम लिमिट निकालते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है। आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर को प्लस माइनस करके हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालते हैं, ठीक है, जिसका फिलहाल हमें कोई काम नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन करेंगे एक, ठीक है। फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द पियर्सन कोफिशिएंट। प्रोबेबल एरर निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, यही होता है फॉर्मूला, है ना। 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन, तो प्रोबेबल एरर निकल जाएगा हमारा, इससे निकाल लेते हैं। 0.6745 इंटू 1 माइनस आर कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है 100 रूट 100, 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा 0.25, 0.5 इंटू 0.5 0.25 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.075, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबल एरर निकल गया 0.6745 माइनस 0.075, आंसर कितना आ जाएगा 0.6745, ये आ जाएगा 0.5995, ठीक है। ये है प्रोबेबल एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, अच्छा सॉरी ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, मैंने माइनस कर दिया, नहीं नहीं गलत कर दिया मैंने, ये क्या है मल्टीप्लाई है इनटू 0.075, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.6745 इंटू 0.075, तो ये आ जाएगा 0.0505875, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होगा सर, स्टैंडर्ड एरर तो हमें पता चल रहा है 0.075 होगा, क्योंकि सिर्फ यही तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब ये जो है यही तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर होगा। तो स्टैंडर्ड एरर निकल गया 0.075 और वो निकल गया 0.0508, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं 0.05, ठीक है, अप्रॉक्स राउंड कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज बोला है क्वेश्चन में, लिमिट निकालने बोला है। ऑल्सो डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। लिमिट कैसे निकालते हैं, हम अभी आखिरी फॉर्मूला में पढ़े थे, आखिरी में आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, ठीक है। आ जाओ कर लेते हैं लिमिट का काम भी। फॉर्मूला है आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, तो आर कितना है मेरा सर, आर तो दिया हुआ है 0.5, प्लस माइनस कर देंगे कितना प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर निकला था 0.05, तो लोअर लिमिट कितना निकल जाएगा 0.45, अपर लिमिट कितना निकल जाएगा 0.55, यहां से यहां के बीच में, ठीक है। तो लिमिट 0.45 से 0.55, क्लियर है बात, ठीक है। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकल गया, ठीक है। चलो, तो ये है हमारा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको सॉल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन करना है, हाँ सर एक और क्वेश्चन कर दो, खाली प्रोबेबल एरर निकलवा दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 एक और करवा देता हूं। क्वेश्चन में तुम्हें आर दिया हुआ है कितना 0.6 और एन दिया हुआ है तुम्हें 64,
प्रोबेबल एरर निकालेंगे, खाली मैं प्रोबेबल एरर निकलवा देता हूं, ठीक है। प्रोबेबल एरर इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n। 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 का रूट ओवर, कितना आ जाएगा? 0.6745 इंटू 1 माइनस 0.36 डिवाइडेड बाय 8। 0.6745 इंटू ये आ जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। निकाल लो आंसर कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर ही लेता हूं। ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6745 इंटू 0.64 डिवाइडेड बाय 8, 0.539, ठीक है। 0.539, 0. आंसर आ गया 0.05396, अप्रॉक्स ले लेता हूँ 0.05, ठीक है। 2 डिजिट में अप्रॉक्स ले लिया 0.05। स्टैंडर्ड एरर भी निकाल सकते हो सर, स्टैंडर्ड एरर निकालना क्या है, यही तो हमारा स्टैंडर्ड एरर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर में ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। लिमिट भी निकाल सकते हो तुम, ठीक है। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। यहां पर कंप्लीट होता है हमारा कोरिलेशन। इसके बाद हम जाएंगे रिग्रेशन एनालिसिस में, यूनिट 3 का सेकंड पार्ट रिग्रेशन एनालिसिस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।